नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टारगेट बैच के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 35 प्रश्न शामिल हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो, वहाँ आप इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि 35 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, इसलिए गांधी इरविन समझौता का एक और नाम दिल्ली समझौता भी है। तो इसको पूर्व हस्ताक्षर कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू का। इनके ही प्रयत्नों से गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन कौन है? इरविन तत्कालीन भारत के वायसराय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली के स्पेशल अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं और वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, जबकि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। वो 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दांडी मार्च से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दांडी मार्च से। आपको बता दें कि दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और जब ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो दांडी मार्च के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, ऑप्शन ए सही होगा, सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा, दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर। टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। तो भारत में यह मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, दिहांग के नाम से। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोमती। गोमती नदी ऐसा है जिसका उद्गम मैदान से होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। आपको बताना है कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है। कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बताएं कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्य में वितरण किस अनुसूची में है? विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्य में वितरण किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आय की विषमता। आय की विषमता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता कि लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता? तो आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है और इस नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि इसका जो उद्गम होता है लूनी नदी का वो अरावली श्रेणी से होता है, अरावली श्रेणी से, और ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है।
और अरावली राजस्थान में है, और राजस्थान में इस नदी की लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई 330 किलोमीटर, इसलिए एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रवृत्ति उल्टा होती है। ऑप्शन ए सही होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने किया था? टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोबर्थ। टाइफाइड के जीवाणु को खोज किसने किया था? रोबर्थ ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली एक मिलता रहता है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना। मानव खोपड़ी में 29 अस्थियाँ, बिल्कुल सही है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है। मेरुदंड में अस्थियों की संख्या 33 होती है, बिल्कुल सही है। मेरुदंड में भी अस्थियों की संख्या 33 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 4 होती है, बिल्कुल गलत है। कान में हड्डियों की संख्या 4 नहीं 6 होती है। कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। और पसलियों में 24 अस्थियाँ या फिर 12 जोड़ा। 24 अस्थियाँ या फिर 12 जोड़ा। अक्सर पूछा जाता है कि पसलियों में हड्डियों की संख्या कितना होता है, कभी कभी 12 जोड़ा देता है और कभी कभी 24 अस्थियाँ। तो जो भी हो आंसर होगा 24 अस्थियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि कान में 4 अस्थियाँ नहीं बल्कि 6 अस्थियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये जिगर को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी सही होगा, जिगर को। और सिरोसिस अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? सिरोसिस, और ये प्रभावित करती है जिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का किस अंग में पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का किस अंग में पाचन शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट में। ऑप्शन सी, कभी कभी पेट ना दे करके उदर देता है, तो पेट या उदर जो भी आया ऑप्शन में दोनों सही होगा, पेट या उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग का संबंध आपात उपबंध से है? संविधान के कौन सा भाग का संबंध आपात उपबंध से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 18। भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है। और आपात उपबंध 3 अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर 352 में है। आर्टिकल नंबर 352 में आपात उपबंध का चर्चा किया गया। जबकि बात करें भाग 17 में, तो भाग 17 में राजभाषा है। भाग 8 में बात करें तो भाषा से संबंधित है। और भाग 20 में बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? और ये 2019 के दरोगा के प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1977 में। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर के उत्पादन से है। क्योंकि सेफ्रॉन का हिंदी ही होता है केसर, सेफ्रॉन का हिंदी ही होता है केसर, इसलिए सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत की राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्राप्त करने का काम किनका होता है? चुनाव आयोग का। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा एक संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है। और ये 42वां संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता और ये 1976 में आया था। और मूल कर्तव्य की बात करें तो ये स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और प्रारंभिक में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। प्रारंभिक में जिसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में इसकी एक को और बढ़ाया जाता। तो अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गलत कथन को पहचानें। निम्न में गलत कथन को पहचानें।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, बिल्कुल सही है। महावीर के जो प्रथम अनुयायी होते हैं उनके दामाद जामिल होते हैं। महावीर के विष्णु संघ के प्रधान चंदना थी, ये भी सही है। महावीर के विष्णु संघ के प्रधान कौन थी? चंदना थी। महावीर का प्रतीक चिन्ह सांड था, गलत है। महावीर का प्रतीक चिन्ह सांड नहीं बल्कि सिंह था, सांड नहीं बल्कि सिंह था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी होगा कि महावीर के प्रतीक का चिन्ह सांड नहीं बल्कि सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था जब वो राजगद्दी पर बैठा था? तो वो अवंती का राज्यपाल था, ऑप्शन ए सही होगा, अवंती का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था किस धर्म का अनुयायी था? शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन बी सही होगा, शैव धर्म का अनुयायी था शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या मामलुक वंश या फिर दास वंश का स्थापना करता है। और अगर जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक अगर जो लगा रहा है, तब वहाँ पे इसका राइट आंसर इल्तुतमिश होगा, राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनें। यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता, बिल्कुल सही है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता। सूरत को भारत का बोस्टन कहा जाता, गलत है, सूरत को नहीं बल्कि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता। तो बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। शेष भी सही है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता, बिल्कुल सही है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1963 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का स्थापना 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा। और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? तो सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किस राज्य में किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य ने, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया नासिर कमल को, ऑप्शन ए सही होगा, नासिर कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 6ठे विश्वविद्यालय का गठन कहाँ किया जाएगा? देश के 6ठे विश्वविद्यालय का गठन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में। और इसका जो मुख्यालय होगा, मुख्यालय राजगीर में बनाया जाएगा, इसका मुख्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार के लिए नामित चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। चाइना रूम के राइटर कौन है? तो इसके राइटर संजीव सहोटा है, ऑप्शन डी सही होगा, संजीव सहोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित कुनरिया गांव ने अनोखी बालिका पंचायत बनाने के लिए चुनाव आयोजित कराया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य में स्थित कुनरिया गांव ने अनोखी बालिका पंचायत के लिए चुनाव आयोजित कराया? तो जो कुनरिया गांव है वो गुजरात का है, ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात का कुनरिया गांव है जिसने अनोखी बालिका पंचायत के लिए चुनाव आयोजित कराया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता। आउट ऑफ 35 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर से ज़रूर करें कि 35 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये आप लोगों के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। दिल्ली पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली पुलिस का आयुक्त किसे नियुक्त
किया गया। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में देना और वीडियो यहीं समाप्त होता। वीडियो आपको कैसा लगा अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम पे जुड़कर इस वीडियो का PDF आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।